मंथन सीरीज के जो वीडियो चल रहे हैं राजस्थान के समसामयिक विषयों के ऊपर, उसमें आज हम बात करेंगे मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील जो योजना है, मिड डे मील की जब हम बात करते हैं तो आप लोग देखें कि इसका जो पूर्व नाम है वो क्या रहा है। पूर्व नाम ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पूर्व नाम क्या है? मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया था पूर्व नाम इसका। तो इसका पूर्व नाम क्या रहा है? राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषणिक सहायता कार्यक्रम, ये इसका पूर्व नाम रहा है भाई। दूसरा, इस नाम के साथ ये जो योजना है इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को। जब ये योजना शुरू हुई तब इसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया। फिर 2007 के अंदर, अक्टूबर 2007 के अंदर हम देखते हैं कि ये जो योजना है इसका नाम रख दिया गया राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसका नाम रख दिया गया। और जिसको हम जानते हैं MDM के नाम से, मिड डे मील के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो नाम है ये नाम आया अक्टूबर 2007 के अंदर। अब आप देखो अक्टूबर 2007 में ये नाम आया, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो उद्देश्य हैं वो देखो क्या रहे हैं। उद्देश्य इसके बहुत ही शानदार है। एक है प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, अर्थात सब लोगों तक क्या है, प्राथमिक शिक्षा पहुँचे। दूसरा इसका उद्देश्य है विद्यालयों के अंदर नामांकन को बढ़ाना। एक उद्देश्य है विद्यालयों में विद्यार्थियों का जो ठहराव है वो सुनिश्चित करना, और भोजन के माध्यम से जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना। अब आप देखो ये जो इसके उद्देश्य हैं, इनके साथ एक विशेष उद्देश्य और है, वो आप ध्यान रखोगे, कुपोषण से मुक्ति। ये देखो उद्देश्य इसका बहुत ही शानदार प्रश्न बन सकता है यदि प्रश्न पूछा जाए कि मिड डे मील प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन हो प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, है ना, और फिर मान लो कि आगे सी जो ऑप्शन है वो हो कुपोषण से मुक्ति, और डी ऑप्शन आए ए और सी दोनों, है ना। तो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो एक पे निपट जाएंगे, है ना। वो अति उत्साह के अंदर क्या है कि प्रश्न करके आएंगे कि प्रश्न कर लो सोरो, है ना। बाद में घर आता है जिदो रहो सी, कह रहे भाई उत्तर तो जो है वो 4 नंबर होगा उसका, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुपोषण से मुक्ति भी इसका एक क्या है, उद्देश्य है। फिर आप देखो कि जब अक्टूबर में ये स्कीम लॉन्च की गई वापस, तो इसको 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बढ़ा दिया गया है इसको, ठीक है। तो अब आप देखो कि कुछ मानक निर्धारित किए हुए हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी हैं इनके लिए हम देखते हैं कि 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन निर्धारित की गई है। और 6 से 8 के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम जो प्रोटीन है वो निर्धारित की गई है। और ये जो छात्र हैं या छात्राएं हैं इनके लिए 100 ग्राम खाद्यान्न निश्चित है, 100 ग्राम खाद्यान्न, और इनके लिए 150 ग्राम जो खाद्यान्न है वो इनके लिए निश्चित है भाई, ठीक है। दूसरा आप देखो कि ये तो इनको खाद्यान्न मिल रहा है, फिर भोजन पकाने के लिए भी क्या है, कुछ जो राशि है भोजन पकाने के लिए भी तय की गई है। जैसे 1 से 5 के लिए हम देखते हैं 4 रुपये 48 पैसे, और यहाँ हम देखते हैं 6 रुपये 71 पैसे की जो राशि है वो तय की गई है। फिर अभी हम देखते हैं कि जो हमारी पिछली जो सरकार थी, पिछली सरकार में हम देखते हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो विद्यार्थी थे उनके लिए 150 ml दूध की भी व्यवस्था की गई थी, और इनके लिए 200 ml दूध की व्यवस्था की गई। अब आप देखो कि जो नए जो प्रावधान है, नए प्रावधानों के तहत हम देखते हैं कि जो दूध वाला जो कार्यक्रम है, दूध वाला कार्यक्रम अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है,
ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिड डे मील के बारे में कि भाई कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, तो उसमें ये जो चीजें हैं आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा, आप देखो कि इनका जो खाने का जो मेनू है, खाने के मेनू में हम देखते हैं कि सोमवार से लेकर के शनिवार तक का अलग अलग दिनों का अलग अलग तय है, आप लोगों से नहीं पूछेंगे, ठीक है। लेकिन एक विशेष बात है कि सप्ताह में एक दिन बच्चों को फल वितरित किए जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि एक दिन स्थानीय जो भोजन है, स्थानीय भोजन बच्चों को करवाया जा सकता है। स्थानीय भोजन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। मैं पश्चिमी राजस्थान से हूँ, बीकानेर से हूँ मैं, तो ये जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, आप देखो भाई खींचड़ा है, लापसी है ना, तो इस प्रकार के जो स्थानीय भोजन है ये बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फल और स्थानीय भोजन, सप्ताह में एक दिन फल और एक दिन बच्चे जो है स्थानीय भोजन की क्या है मांग कर सकते हैं। दूसरा, आप देखो इसके अंदर उत्सव भोज की भी इसके अंदर बात है। उत्सव भोज का मतलब है कि विद्यालय के आसपास जो गांव के जो लोग हैं, किसी का मान लो जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, या अपने बच्चे का कोई जन्मदिन है, या कोई और भी उत्सव है, तीज त्योहार है, किसी भी उत्सव पर जो ग्रामीण जो हैं आसपास के, वो भी क्या है कि विद्यार्थियों को भोजन करवा सकते हैं, है ना। तो उसी को ही जो नाम है वो दिया गया है उत्सव भोज, ठीक है। दूसरी बात, आप देखो कि एक बात आप लोगों को इसमें कंफ्यूज कर सकती है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंफ्यूज करने वाली जो बात है वो ये है कि यदि ऑप्शन में आए कि मिड डे मील कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूलों में संचालित है ना, फिर आ जाए कक्षा 1 से लेकर के 10 तक, फिर आ जाए कक्षा 1 से लेकर के 12 तक, तो आप देखो कि अभी हम देखते हैं कि एकीकृत विद्यालय हो गए हैं। बहुत सारे जो स्कूल हैं उनको मर्ज कर दिया गया था, है ना। तो अब आप देखो कि मर्ज कर दिया गया है, इसके कारण हम देखते हैं गाँव में भी क्या है, 1 से लेकर के 12वीं तक स्कूल है, 1 से लेकर के 10वीं तक की स्कूल है, या फिर 1 से लेकर के 5 है, 1 से लेकर के 8 है ना। तो ये आपके प्राथमिक स्कूल हो गया, ये उच्च प्राथमिक हो गया, ये उच्च माध्यमिक हो गया, और ये आपके माध्यमिक स्कूल हो गया। तो ये जो प्रोग्राम है कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है, ये 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए है। अर्थात 1 से लेकर के 8 तक का जो विद्यार्थी है वो आपके उच्च माध्यमिक स्कूल में हो सकता है, माध्यमिक स्कूल में हो सकता है, या आपके उच्च प्राथमिक में भी हो सकता है, और जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए तो ये है ही। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। स्कूल को लेकर के आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं आएंगे। ये 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये योजना चल रही है, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील के लिए हम देखते हैं कि कुछ जिम्मेदारियां तय की गई है स्तर के अनुसार। तो जिम्मेदारियां जो स्तर के अनुसार है वो आप देखो कि यदि ग्रामीण स्तर पर कोई विद्यालय है तो यहाँ जो जिम्मेदारी है वो दी गई है पंचायत समिति को। पंचायत समिति को दी गई है जिम्मेदारी यहाँ भोजन वगैरह की। फिर यदि शहरी क्षेत्र है तो यहाँ जिम्मेदारी है आपकी नगर पालिका, यदि वहाँ है तो उसकी है, नगर परिषद है तो उसकी है, या फिर आपके नगर निगम की है, ये जिम्मेदारियां रहेगी, ठीक है। और विद्यालय के स्तर पर हम देखते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो रहती है एसएमसी की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो है ये विद्यालय के स्तर पर ये जिम्मेदारी देखती है, ठीक है। फिर अब देखो कि कई जगह कई जिलों में हम देखते हैं केंद्रीय रसोई बनी हुई है। केंद्रीय रसोई बनी हुई है तो केंद्रीय रसोई का मतलब है कि एक ही जगह खाना बनेगा और खाना बनने के बाद वो बाकी जगहों पर क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार की बात है। फिर अब देखो कि मैक्सिमम ये जो जिम्मेदारी है, मैक्सिमम ये जिम्मेदारी हम देखते हैं कि एसएमसी के पास ही रहती है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो है वही इसको क्या करती है, तय कर देती है। स्कूल में एक जो शिक्षक होते हैं उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भाई आप विद्यार्थियों का जो एमडीएम है वो आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिर अब देखो एक संस्थान है अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है ये भी एमडीएम से जुड़ा हुआ एक संगठन है,
ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा संगठन एमडीएम से जुड़ा हुआ है। तो अक्षय पात्र जो है ये आपके एमडीएम से जुड़ा हुआ संगठन है भाई। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये जो है आपके 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, इनमें हम देख सकते हैं कि ये आपके गवर्नमेंट का स्कूल हो सकता है, कोई सहायता प्राप्त स्कूल हो सकता है जिसको सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है, कोई आपके मदरसा हो सकता है, कोई मकतब हो सकता है आदि, और भी कुछ हो सकता है, जहाँ क्या है कि जो मिड डे मील है, मिड डे मील की व्यवस्थाएं रहती है भाई। ठीक है, तो ये आपके एमडीएम जो योजना है, एमडीएम योजना के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मंथन सीरीज को आप लोग खूब सराह रहे हैं, आपके जो कमेंट है वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं, मेरी ऊर्जा को वो बनाए हुए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। जल्दी मिलते हैं मंथन की अगली वीडियो के साथ।